साल से 18 साल से नीचे का कोई बच्चा तो उसको रोकिए, लेकिन उस पर लगाम नहीं है। लगाम तो पैसे कमाने पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। 100 रुपया लिया गया है, उसकी 100 मोटो इंक्वायरी करा लें कलेक्टर, और इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करें। वसूली करोड़ों की गई और 400 डीलरों ने मिलकर की। 4 डीलरों ने वो QR कोड के नाम से पुलिस को सेट किया और पुलिस को मिला के, प्रशासन को मिला के 4 लोगों ने वो रिक्शा 40-30 हज़ार ज़्यादा में गैर कानूनी काम के लिए आप कल गुंडा खड़ा कर देंगे, उससे मोहल्ला भर डरेगा। तो भाई देखिए, टैक्सी और ई रिक्शा समिति जो है आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही है। भाई साहब, आज आप लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या समस्या यहाँ रही है? समस्या यहाँ लगभग 6 महीने से चल रही है। जो प्राइवेट गार्ड लगा रखे हैं एक सोसाइटी ने, और इनसे ई रिक्शा वालों से 500 रुपये प्रति महीने रूट के नाम पर उगाया भी जाता है। और जो प्राइवेट गार्ड हैं इनके साथ में बदतमीजी और दुर्व्यवहार भी करते हैं। जो आपने आज से देखा होगा कि 1 आध महीने पहले जो महिला चालक थी उनके साथ बदतमीजी की थी कई तरीके से उन्होंने। और हम ये चाहते हैं कि किसी भी ई रिक्शा चालक के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जहाँ जो सुविधा है उससे ई चालक को, रिक्शा चालक को सुविधा मिलनी चाहिए। प्राइवेट गार्ड बहुत से जल्दी हटाए जाएँ, क्योंकि ये एक मिनट आपको रोकूंगा कि कभी कभी ये बातें आती हैं कि जो ई रिक्शा चालक है वो लोग अपनी मनमानी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनके लिए व्यवस्था बना दी जाए, अगर प्रशासन उनके लिए खड़ी करने के लिए एक साइड में बैरिकेडिंग लगा करके और उनके अंदर अगर उन्हें व्यवस्था बना दी जाए, तो वो अपना सवारी लेते जाएं और वो निकलते जाएं। लेकिन प्रशासन ने और नगर निगम ने अभी इस तरह की कोई तैयारी नहीं की है, तो इस वजह से वो भी अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं। लेकिन अभी जो आप आरोप हैं कि ये लोग ई रिक्शा के साथ जब्त कर लेते हैं ई रिक्शा को, तो क्या उसके एवज में कोई मूल्य भी लिया जाता है? मूल्य तो 500 रुपये प्रति महीना। वो प्राइवेट एक सिक्योरिटी है, संस्था है। शाम तक तो खड़ा करे रखेंगे, फिर जब वो परेशान हो जाएगा तो 1000, 500, 1500 जैसे उसके पास से मिल जाए, फिर उसे दे करके फिर वही दे देते हैं सौदेबाजी। तो नहीं, ये जो 500-1000 रुपये जो उगाही होती है ये कौन करता है? ये समिति वाले लोग हैं। तो उनके साथ ये गार्ड वार्ड भी मौजूद? ये गार्ड भी उसी समिति के लगे हुए हैं। गार्ड भी उन्हीं समिति के। ऐसी कितनी समिति है यहाँ पे जो कार्य कर रही है? एक ही समिति है, वृंदावन की जो समिति है वही कर रही है। हम लोगों को जब मालूम पड़ा, समिति हमारी भी 37 साल पुरानी समिति है, लेकिन जब से व्यवहार सबके साथ में एक जैसा हो रहा था, हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब हमें लगा कि इनके साथ में 2 तरह का व्यवहार हो रहा है, इनके साथ में हाथामाई तक भी नौबत आ जाती है, वसूला भी जाता है इनसे पैसा, तब हम लोग खड़े हुए। तो आज ये आप चैनल के माध्यम से इनके साथ में ये मौका भी मिला है कि इनके साथ में बहुत, जो आज से कुछ दिन पहले गाड़ियाँ इनकी सीज कर दी जाती थी प्राइवेट गार्ड के कहने के अनुसार, उनकी साँठ-गाँठ रहती थी सिपाहियों से, ट्रैफिक वालों से, उनसे वो कह करके थोड़ी सी हिंट दे देते, सीज कर देते थे। बिला 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार में गाड़ियाँ छूटती। आज प्रशासन ने उनकी तरफ अपने जो सिपाही वगैरह थे उन पर थोड़ा सा शिकंजा कसते हुए उनसे ये कहा कि आप किसी भी व्यक्ति का चालाना कर सकते हो, जब उसके पास कोई कागज़ नहीं है तो सीज कर सकते हो, और कागज़ है तो उसका चालाना कर सकते हो। तो इन्हें राहत मिली है। बहुत ऐसे चल रहे हैं जिनका रूट निर्धारित है लेकिन बे रूट चल रहे हैं, और प्लस बहुत ई रिक्शा का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। देखिए, समिति उनको पकड़ने का कार्य कर रही है। हमारे जब 12,000, 10,000 या 8,000, 5,000 वृंदावन में ई रिक्शा चल रहे हैं। आप लोगों को भी आइडिया नहीं है? नहीं, जितने लगभग जिले में 15,000 हैं, पूरे जनपद में 15,000 हैं। अगर सबको रूट मिल जाएंगे तो क्यों वो एक रूट से दूसरे रूट पे भटकेंगे? लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ समिति वालों ने तो 4 लोग हैं, 4 हैं वो एजेंसियों वाले, उन्होंने जो समिति बनाई उन्होंने 25-25, 30 हज़ार रुपये ज़्यादा लेकर के अपनी टिर्रियाँ ई रिक्शा बेचे हैं। चालक की मजबूरी बनी, क्योंकि उन्हें पेट के लिए रोटी चाहिए तो वो खरीदेंगे। तो ऐसा भी व्यवहार हुआ है उनके साथ। चलिए, यार तो है ही यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपुरी जी, राम गोपाल जी। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? सब बताता हूँ आपको, लाइन से बताता हूँ, थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, एक तो ये भ्रम जो पाला जा रहा है कि रूट जो ई वाहन है उसकी जो गाइडलाइन भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय से है, उसमें इनको किसी जगह बांधा नहीं जा सकता है। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके विपरीत प्रशासन का कोई आदमी अगर काम कर रहा है तो वो इलीगल है। व्यवस्था बनाना एक अलग चीज़ है। जो व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो व्यवस्था दी गई है उसमें एक संभागीय परिवहन प्राधिकरण होता है, वो हर मंडल में होता है। उसमें मंडलाधीश जो होते हैं यानी मंडलायुक्त, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। DM और यातायात पुलिस का लोग जो अधिक होते हैं वो मेंबर होते हैं, और परिवहन का जो अधिकारी होता है RTO जिसको बोलते हैं वो सचिव होता है।
कोई भी नीति निर्धारण का काम उसकी जिम्मेदारी है, उससे पूछा ही नहीं गया। अब यहाँ हुआ ये कि एक फर्जी QR कोड कहा, ये अब QR कोड से नंबर बताएगा और ये रूट तय हो जाएगा। न तो रूट की आज तक हमने मांगा, कई बार मांगा, लिख के मांगा परिवहन अधिकारी, क्योंकि रूट का काम उनके ही पास होता है। मैंने रिटर्न RTI में मांगा, मिल के मांगा, उन्होंने कहा हमने यहाँ रूट की कोई व्यवस्था तय नहीं की गई है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। तो शायद निगम के द्वारा रूट निर्धारण किया जा रहा था। भाई कोई भी हो, परिवहन या नगर निगम हो या कोई भी व्यक्ति हो, नगर निगम उसमें मेंबर हो सकता है, वो वहाँ सलाह देगा प्राधिकरण में, मगर प्राधिकरण ही ये तय करेगा कि रूट होगा कि नहीं होगा, और कमिश्नर उसका अध्यक्ष होता है। वहाँ ये मेंबर ये भी है नगर निगम के लोग, नगर निगम तय करेगा। नगर निगम एक व्यवस्था देता है जो आज तक उसने दी नहीं। हमने पिछली बार नगर आयुक्त को भी ज्ञापन दिया और DM साहब को भी दिया। DM साहब उसके चेयरमैन हैं कि आप परिवहन के लिए खड़ा करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 117 में और रूल्स की धारा 195 में स्पष्ट प्रोविजन है कि जो सार्वजनिक टेम्पो, ऑटो, ई-रिक्शा है उनके खड़ा करने का स्टैंड और स्टॉपेज बनाए जाएं। तो स्टैंड स्टॉपेज तो आप तक बिंदान में आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह खाली है जहां इनको रखा जाए? मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खाली जगह उनको पैदा करनी होगी। कानपुर में कहाँ जगह है? 1 इंच ज़मीन के दाम 50-50 हज़ार है, वहाँ हमको दी गई सब। आप लोगों के ई-रिक्शा के वजह से जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त रही है, क्योंकि हर गली हर चौराहा जो है वो भरा हुआ है। ई-रिक्शा ने हमारी यात्री समस्या को कम दामों में सॉल्व कर दिया। जहाँ रिक्शा वाला 50 रुपये लेता था और ये बड़ी टैक्सी वाले 100 रुपये लेते थे, हम 10 रुपये ले रहे हैं। भारत सरकार ने एक योजना बनाई, स्वरोजगार योजना, ये उनकी योजना है। उसके तहत रिक्शा बेचा गया, और जब रिक्शा बेचा गया तो 60% तो टैक्स हम दे के आते हैं। आपको मालूम है 70,000 का रिक्शा 1,40,000-45,000 से न्यूनतम है, ये इतना देते हैं। तो हमसे पैसा लिया सरकार ने, हम इसको रोड टैक्स भी दे रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी दिया, GST दिया, रोड पर पंजीयन शुल्क दिया, सब कुछ देने के बाद शेष भी दिया। अब उसके बाद अगर हम चला रहे हैं तो आपको बड़े शहरों में होता है, मैंने आपको मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, हमें सुविधा मिलनी चाहिए। आप बताइए, ई वाहन तो बेच दिए गए, चार्जिंग स्टेशन आप बता दीजिए वृंदावन मथुरा में कहाँ बने? एक नाम बताइए आप, कहीं नहीं बने। तो जो जिम्मेदारी आपकी है वो आप पूरा नहीं करेंगे और हमको इन्फोर्स करेंगे कि आप यहाँ नहीं चलेंगे तो 500 का जुर्माना लगेगा। तो फिर इसके लिए 2 ही तरीके हैं, या तो डेमोक्रेटिक पैटर्न है और या लीगल जुडिशरी है। तो जो हमें समझ में आएगा वो हम करेंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन्होंने अभी कल हमारे पास वो जो कोटा से जिसने QR कोड बनाए हैं उससे हमने पूछा कि ये, और SP ट्रैफिक को भी पिछली बार कहा था, हमने कहा इस QR कोड की वैलिडिटी क्या है लीगल, वो हमें आप बता दीजिए। जो एक्ट में प्रोविज़न है उसमें गाड़ी को जो सब इंस्पेक्टर रैंक आदमी है वो चेक कर सकता है, हम उसको चेक कराएंगे। मगर ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ये कहाँ से पैदा कर दिया आपने? एक्ट में तो कोई प्रोविजन है नहीं। गैर कानूनी काम के लिए आप कल गुंडा खड़ा कर देंगे, उससे मोहल्ला भर डरेगा तो भैया दे देगा, भय के आगे सब देना ही पड़ता है। यही हाल यहाँ हुआ। मगर एक अवैध वसूली अभी भी, अवैध वसूली करोड़ों की गई और 400 डीलरों ने मिलकर की। 4 डीलरों ने वो QR कोड के नाम से पुलिस को सेट किया और पुलिस को मिला के, प्रशासन को मिला के 4 लोगों ने वो रिक्शा 40-30 हज़ार ज़्यादा में बेचा। जो मैन्युफैक्चरर ने कास्ट निर्धारित की है उससे ज़्यादा कोई भी गाड़ी, चाहे हमारी गाड़ी हो, कार हो, जीप हो, कोई गाड़ी हो, वो जो वहाँ से फिक्स होता है उसी रेट पे हम बेच सकते हैं। मैं सीधा ये मानूं कि आज भी आपका एक आरोप है कि अवैध वसूली आज भी, हाँ बिल्कुल हो रही है, अवैध वसूली हो रही है, की गई, और यही मांग है हमारी। आज भी मैंने अपने प्रेस नोट में भी लिखा है कि जो करोड़ों रुपया लिया गया है उसकी सो मोटो इंक्वायरी करा लें कलेक्टर, और ये इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करें। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कोई भी संस्था पंजीकृत होती है, हम भी हैं, हम इस तरीके वसूली नहीं कर सकते हैं, हम कोई यूनियन का संचालन नहीं कर सकते हैं। और पूरी जी ने तो पूरा आरोप लगा दिया है प्रशासन पे कि अवैध वसूली अभी भी बिल्कुल जारी है। और सर्टिफिकेट मांगा गया ई-रिक्शे का जी, क्या आपको इसका जवाब मुझको कौन दे पाएगा? ट्रैफिक पुलिस दे सकती है या ट्रैफिक SP साहब दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक ये अधिनियम नहीं, ये अधिनियम नहीं है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का। कोई पॉल्यूशन होता है क्या? आपके थ्रू में सब रिक्शा चालकों को जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल रन तो आपका जो ये आरोप है कि इस अधिनियम के तहत भी जी आपको जबरन वसूला जा रहा है? बिल्कुल वसूला जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में इस तरह का स्कीम हुआ हो
तो हम उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन कोई भी किसी की भी अधिकारी के कान पर आपने इसमें कोई मांग करी कि ये निकल के आए जो क्यों मांग रहे हैं, क्यों क्या मांग है इनकी, क्यों कर रहे हैं? कोई जवाब देने की तैयारी नहीं है। यहाँ 70% वृंदावन में जो आके बसे हुए हैं, जो रोजगार कर रहे हैं अपना, 70% बाहर का आदमी आके रह रहा है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। आपकी भी नज़रों में होगा, आप लोकल लोग हैं कि कितना लोकल आदमी रह रहा है, वो आवाज़ उठाना नहीं चाहता, उसको दबा दिया जाता है। प्रताड़ित इतना है, वो कहता है मेरा तो रिक्शा छूट जाए, मेरी गाड़ी छूट जाए, मैं रोजी रोटी कहाँ से कमाऊंगा? ट्रैफिक की तो समस्या वृंदावन में ई रिक्शा के वजह से है। इसमें तो हम भी रोज उस जाम में फंसते हैं। कोई भी चौराहा ले लीजिए, कोई भी गली ले लीजिए, वो अछूता नहीं है उस जाम से जो ई रिक्शा के वजह से होती है। ये जितने भी देवालय हैं यहाँ पर, वहाँ पर जो आपके जो चालक हैं, ई रिक्शा चालक, वो अपनी मनमानी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर ऐसी कोई मनमानी कर रहा है, बहुत रिक्शे ऐसे भी हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन पर कानून अपना प्रशासन लगाम लगाए। उसे उस पे आप लोग को भी तो निगरानी रखनी चाहिए। बिल्कुल रख रहे हैं हम, टाइम टू टाइम उनको प्रूफ दे रहे हैं कि आप इनको करिए। हम उनको पकड़वाने की कोशिश भी करते हैं कि बिना नंबर के दौड़ रहा है, 15 साल से 18 साल से नीचे का कोई बच्चा चला रहा है तो उसको रोकिए आप। 15 साल से 18 साल से नीचे का कोई बच्चा तो उसको रोकिए, लेकिन उस पर लगाम नहीं है। लगाम तो पैसे कमाने पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। एक महीना हो जाता है, एक महीने से गाड़ी सीज नहीं होती है, अब पार्किंग पर खड़ी हो जाती है। तो इस पर थोड़ा प्रशासन संज्ञान ले। ये चालक भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समस्याएं आती हैं सड़क पे? देखो, हम सवारी को एक तो ठिकाने में नहीं छोड़ सकते रूट से, अगर ये करते हैं तो। और आप मनमाने दाम भी तो वसूलते हैं। समझ नहीं रहे आप भैया, ये वो ऐसा है ना, रिक्शा चालक हैं हम। अब रूट है तो उसमें क्या सवारी को बहुत पैसा देना ही पड़ेगा खुद ही, क्योंकि वो आधे रास्ते चेंज करना पड़ेगा उसको। इसलिए मैं अगर मैं एज ए सवारी अपने आप को मानूं, उसमें सवारी को बहुत परेशान होना पड़ता है रूट से। तो रूट कैसे तय होनी चाहिए? रूट तो बस यही है कि देखो, ये गार्ड हटाने चाहिए। ये गार्ड बहुत दिक्कत देते हैं, डंडा मारते अलग हैं, पैसे वसूली अलग करते हैं। अवैध वसूली तो चली रही है सर। हम लोकल के होके, वृंदावन के होके हम अंदर गाड़ी नहीं चला पा रहे बिल्कुल। हमको तो हमारे हाथ पैर में लगी हुई, हम वृंदावन के होके कहाँ चलाएंगे सर गाड़ी? एक ही रूट बांध दिया सर, रूट वाले चला रहे हैं और हम जा रहे हैं अंदर तो हमको पकड़वाया जा रहा है, हमारी गाड़ी सीज करी जा रही है। सर रोड निर्धारित कहाँ से होगा? हम तो लोकल के व्यक्ति सर, आज से चला रहे हैं, वृंदावन में पैदा हुए, हम कहाँ चलाएंगे गाड़ी? तो रूट निर्धारित क्यों नहीं करवाए? तो रोड सर अनलिमिटेड गाड़ी, 70% 80% बाहर का लोग गाड़ी चला रहा है, हम लोगों को पहचान ही नहीं है। वो कुछ ऑप्शन उठा ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? पैसे मांगते हैं, 50,000 रुपये कहाँ से देगा? और आम जनता का एक आरोप है कि ई रिक्शा अराजकता कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और जवाब भी उसका मैं ही देता हूं। दूसरे शहरों में मैंने कराया है। जब बड़े शहरों में किसी चीज़ से कोई ट्रैफिक कंजेशन होता है तो उसके लिए एसपी ट्रैफिक आरटीए को एक प्रस्ताव देते हैं। वो प्रस्ताव ये होता है कि इनकी संख्या फिक्स कर दी जाए। आबादी के हिसाब से एक्ट में सब प्रोविज़न है कि आबादी के हिसाब से उसका एक प्रस्ताव आता है कि इस जगह इतने चलेंगे। अब मथुरा वृंदावन के लिए 16,149 रिक्शा पंजीकृत हैं। क्यों कर दिया आपने? जब इतनी बड़ी जो रेडियस है, रेडियस मतलब जो क्षेत्रफल है और जो आबादी है और जो आवागमन का डाटा है, उसको देख के एसपी ट्रैफिक को और कलेक्टर को ये प्रस्ताव उसमें रखना चाहिए कि इससे ज़्यादा इसका 16,000 ई रिक्शा भी हमारी सड़कों पे दौड़ रही है। यस, दौड़ रहे हैं। तो जो रिक्शा पंजीयन किए हैं आपने, तो वो काहे के लिए किए हैं? कोई मुजरा सुनने के लिए तो है ना, यात्री ढोने के लिए किए। अब दिया आपने, टैक्स आप ले रहे हो और हमसे कह रहे हो कंजेशन हो रहा है, तो आखिर रुपया हम खर्च के रोजगार, आपने एक परमिट का नाम रखा स्वरोजगार योजना, तो स्वरोजगार योजना के लिए हमने अपने कान के बाली बेचे, किसी ने कुछ बेचा, आप सरकार ने भी कमाया, डीलर ने भी कमाया, और जब हम सड़क पर आए तो कह रहे हो कि आपकी वजह से अराजकता है। तो यार ये तो नैतिकता नहीं है। कोई आदमी कमाएगा, आप संख्या फिक्स करिए इनकी और जब इनकी आयु सीमा फिक्स करिए। जब आयु सीमा और ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, फिक्स होने के बाद फिर अपने आप समस्या का समाधान निकलने लगेगा। और रूट इस चीज़ की कोई आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, हमेशा जाम लगेगा। टैक्सी रिक्शा समिति की अपनी ही एक क्रियाकलाप चल रही है और ये परेशान है प्रशासन से, क्योंकि टैक्स वसूली तो प्रशासन कर ही रहा है, प्लस इनको वो चीज़ जो मुहैया होने चाहिए, वो साधन मुहैया होने चाहिए, वो इनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। प्लस एक सवाल यहाँ बहुत बड़ा खड़ा होता है कि यहाँ 16,000 ई रिक्शा अगर सड़कों पे दौड़ रही हैं, जब अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुरी जी कह रहे हैं 16,100 कुछ रिक्शा का पंजीकरण हो चुका है, तो यानी इतने रिक्शा चलाने की ज़रूरत क्यों है? अगर इतने रिक्शा अगर सड़कों पे दौड़ेंगे वृंदावन क्षेत्र में या मथुरा क्षेत्र में, तो जाम की स्थिति आप स्वतः ही करवा रहे हैं। इनको कम करने का
आज जो ऑप्शन है वो प्रशासन को ढूंढना पड़ेगा, और इनका जो रूट निर्धारण का जो सबसे बड़ा समस्या जो उत्पन्न हो रहा है वो भी निर्धारित प्रशासन को ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आशुतोष शर्मा वृंदावन से अपने सहयोगी मोहित के साथ इंडिया रिपब्लिक के लिए।